वरदान न्यूज़ पूर्णिया से मैं जनता के बीच आया हूँ। जनता का कुछ ऐसी मंशा है सरकार से, सिर्फ मैं उनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? हीरालाल ऋषिदेव। क्या कहना है जनता से आपको? हमको जनता से यही कहना है, सरकार से यही कहना है से हम लोग गरीब आदमी है, नहीं तो बसने का जगह है, नहीं बसने का जगह है। अगर हमारे कोई पिताजी चाहे माताजी मर जाते हैं, कहीं जाते हैं गलाने के लिए, जलाने के लिए, तो हम लोग को नहीं देता है जलाने के लिए, गलाने के लिए। सरकार पर ये गुजारिश करते हैं से हम लोग को कम से कम लाश जलाने का व्यवस्था दे देने को। तो आपने इसके माध्यम से यही सुनने को मिल रहा है क्या कि जिस तरह से मुसलमान के लिए कब्रगाह का निश्चित मतलब सिस्टम बनाया हुआ है, उसका घेरा हुआ एक कब्रगाह होता है, जहाँ की जब मुसलमान मरते हैं या डेथ होता है तो उनके बॉडी को वहाँ जाके सुपुर्द के खाक किया जाता है। वैसे ही इन समुदाय को या इन समुदाय का हमारे सनातनी धर्म के लिए भी एक श्मशान घाट होना अनिवार्य है। जबकि इस पर आज तक की सरकारें, आज तक की क्या कहते हैं विधायक, कोई भी आवाज नहीं उठा रहा है। हमारे जनता में इस चीज को लेकर भी बहुत तकलीफ है। एक तो भगवान ने रहने को बढ़िया से घर नहीं दिया, छप्पर नहीं दिया, लेकिन मरने के बाद भी जगह नहीं दिया। इस अभिशाप लेके मैं मरूं क्यों? इसी प्रति जनता का काफी रोष है। ये हमारे एक मास्टर साहब है मेरे गांव के, जो कुछ कहेंगे इस बारे में। देखिए, हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि कानून सबके लिए एक है, चाहे जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई है, सबके लिए बराबर कानून है। अगर हम ये सरकार से कहना चाह रहे हैं कि चूँकि गरीब तो सब में है, सब कास्ट में गरीबी है, और गरीबी के लिए हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई मर रहा है, तो कोई मरता है तो उसके लिए तो जगह, अगर उसके पास तो जगह नहीं है तो कहाँ वो गाड़ेगा, कहाँ वो जलाएगा? उसके लिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि उसके लिए एक व्यवस्था, जिस तरह मुसलमानों के लिए एक व्यवस्था की गई है, वैसी व्यवस्था एक हिंदुओं में भी होनी चाहिए कि जो कि गरीब वर्ग के लिए यह फायदामंद होगा कि यह तो किसी अगर कहीं जाता है, नहर पर जलाने के लिए जाता है, जो कि जगह नहर भी तो संकीर्ण है वहाँ पर, जो कि पहले था विस्तार से नहर था, नहर पर लोग क्या करते थे कि जलाते थे, सब्जी करते, लेकिन अब तो वो व्यवस्था, नहर खेत बन चुका है, अब जलाएगा कहाँ? तो आपने ये देखा कि मतलब जलाने की जहाँ तक बात हो या सुपुर्दे खाक की जहाँ तक बात हो, तो सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक प्रतिष्ठित या कम से कम प्रत्येक पंचायत में 2 या 3 ऐसे शमशान घाट का निर्माण होना चाहिए, जहां की सुकून के साथ कम से कम मरने के बाद अपने पूर्वज को, अपने पिताजी को, अपने दादाजी को कम से कम मिट्टी के अंदर हो, या जलाने की ही बात हो या संस्कार करने की ही बात हो, तो कम से कम सही से किया तो जा सके। आज लावारिस के हालत में, एक तो पहले से ही वो लावारिस है कि रहने को घर नहीं है और खाने को बढ़िया से भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, फिर भी कम से कम मरने के बावजूद सुकून से कम ऐसी जगह की व्यवस्था हो जहां जलाया जा सके। इस टाइप का काफी रोष है। नहर पर सर जाते हैं जलाने के लिए, तो वहाँ खेत वाले, जमीन वाले बोलता है यहाँ से उठाओ लाश, वहाँ जाते हैं तो वहाँ से बोलता है उठाओ लाश। कहाँ हम लोग सर जलाएंगे? एक व्यवस्था है कि लगभग हम लोग को, हमने देखा है कि लगभग 2000 से पहले, 2000 से जो पहले नहर बगल में एक चौड़ी थी, जहाँ पर हम लोग माल मवेशी भी चराते थे, गाछ वृक्ष था, और वहाँ पर गरीब वर्ग के लोग उसको वहाँ पर जलाते थे, गाड़ देते थे। लेकिन अब वो जो स्थिति है, खेत बन चुका है, किसान सब खेत बना लिया, और किसान सब जब खेत बन चुका है तो वहाँ पर जो जलाने के लिए, यहाँ तक कि किसान जलाने के लिए देता है, लोग जो जलाता है तो भाई वो गाड़ेंगे कहाँ? ये सबसे बड़ी सरकार को ये सोचना चाहिए कि नहर के बगल में जो था, चौड़ी जो था, वो रहना चाहिए, लेकिन वो सब गायब हो गया। मास्टर साहब, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये चीज है क्या कि अगर सरकारी जमीन कहीं अगर प्रत्येक पंचायत में या किसी भी वार्ड में कहीं भी अगर मिलता हो तो एक शमशान होना जरूरी है। ये नहीं कि सड़क पर या उसके खेत में या उसके खेत में, ये कोई मुद्दा नहीं रखता है। सरकार को सारे काम छोड़ के सबसे स्पष्ट और फ्रेश इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि प्रत्येक पंचायत में 2 से 3 ऐसे सरकारी जगहों को ढूंढकर शमशान बनाना चाहिए। मैं प्रेमानंद प्रभाकर, वरदान न्यूज़ पूर्णिया।